आकाश मुद्रा जो है, कल हम लोगों ने कई सारे फायदे इसके बताए, लेकिन कुछ ऐसे फायदे भी हैं जो स्पिरिचुअल की गिनती में आते हैं, स्पिरिचुअल फायदे, ठीक है। और इन स्पिरिचुअल फायदे में क्या है कि आकाश तत्व से जो है हमें स्पिरिचुअल एनर्जी ग्रोथ करने में मदद मिलती है। अगर आप चाह रहे हैं, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के लिए रेगुलर 15 से 20 मिनट आकाश मुद्रा लगाइए। इससे आपका जो है इनलाइटमेंट अंदर से आपको एक फील होगा, ठीक है। आपको पता चलेगा आप अपने सेल्फ कॉन्शियस के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं, आप क्या हैं, आपको ये चीज महसूस होगा। आपको महसूस होगा कि आप एक केवल शरीर नहीं है, आप एक आत्मा है। और उस चीज को आप महसूस जब तक नहीं करेंगे तब तक जो है आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। पहले महसूस करना पड़ेगा। अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं तो आकाश मुद्रा जो है बेस्ट, आकाश मुद्रा लगाइए। हालांकि कई सारे आपको मिल जाएंगे पॉइंट्स, लेकिन आकाश मुद्रा इज वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। तो ये आप लगा सकते हैं। हमने नेट पर एक बैक मुद्रा भी जो है कमर दर्द के लिए एक विशेष मुद्रा जो है शेयर किया था, और जिसके बहुत ही अच्छे परिणाम आए थे। तो इसको जो है आप देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। ये जो है लेफ्ट हैंड में तो आप जान लीजिए कि ज्ञान मुद्रा है ये, ठीक है। और जब राइट हैंड से करते हैं तो 2 उंगलियों को आपस में जोड़ कर रखते हैं। बैक मुद्रा जो है सिर्फ 2 उंगलियों को जोड़ने का, ये मिडिल फिंगर है और आपका ये स्मॉल। आप इसको आराम से कर सकते हैं, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशली केवल कमर दर्द के लिए, किसी व्यक्ति को अगर ये बैक बैक में पेन है तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा, ज्ञान मुद्रा के साथ हम लोग इसको कंबाइन करते हैं। तो इस मुद्रा में खास बात है कि दोनों अलग अलग, ठीक है। दोनों हाथ से जो मुद्राएं लगती हैं वो दोनों अलग अलग, ठीक है। और इसके रिजल्ट भी बहुत ही खास है। ये स्पेशली ये आपको बना ही है कमर दर्द पे। तो लेफ्ट हैंड में ज्ञान मुद्रा लगाइए और राइट हैंड में जो है इस तरह से आप मिडिल और रिंग फिंगर को फोल्ड कीजिए, अंगूठे की टिप से आप जोड़िए, बस ये आपका बैक मुद्रा हो गया। आप बैक पेन मुद्रा भी कर सकते हैं इसको। जो कमर दर्द में है तो वो निश्चित रूप से इन मुद्राओं की प्रैक्टिस कर सकते हैं। भैरव मुद्रा, अब ये जो है ना, ये इसका बहुत बड़ा रोल है। हमारा दिमाग 2 हिस्सों में बटा हुआ है, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर। हमारा दिमाग जो है 2 हिस्सों में बटा हुआ है, हमारा दिमाग का राइट हिस्सा होता है और लेफ्ट। तो ये जो दोनों हैं उनमें बैलेंस करना जरूरी होता है। कभी एक मुद्रा, ये एक हेमिस्फीयर काम करता है, कभी दूसरा हेमिस्फीयर काम करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि यह मुद्रा ब्रेन के दोनों हिस्सों को कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। और इससे आपको मन में बैलेंस उत्पन्न होगा, मन की शांति प्राप्त। आपकी नाड़ियों में जैसे ईड़ा और पिंगला नाड़ी जो है उसमें संतुलन प्राप्त है। तो भैरव मुद्रा जो है केवल आपकी तरह से हाथ रख के आराम से जो है बैठना है। और आप अभी भी इस मुद्रा को अगर आप करते हैं तो आप इस चीज को फिर अच्छा जो है ब्रेन को बैलेंसिंग टूल है। ब्रेन अगर बैलेंस रहता है, हमारे एक्चुअली 2 हेमिस्फीयर से 2 स्वर भी जुड़े हुए हैं, ईड़ा और पिंगला।
तो जब दोनों चलता है तो उसको हम लोग सुषुम्ना करते हैं। तो यह जो है एक बैलेंसिंग पोज है जो पीड़ा और पिंगला की मात्रा को, दिशा को तय करता है। और ये इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके लिए काफी फायदेमंद है। ठीक है, जितने भी अंदर के ऑर्गन हैं जैसे हार्ट है, स्टमक है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, स्प्लीन है, ये सभी के लिए ये बहुत ही फायदेमंद। तो ये भैरव मुद्रा है। 15 मिनट तो कम से कम जरूर कीजिए, उसके बाद 10 मिनट जो है आप प्राण मुद्रा लगा लीजिए। ठीक है, चलिए लोग आगे बढ़ते हैं। हेलो, सर सभी मुद्रा के बाद प्राण मुद्रा जरूरी है क्या? सभी मुद्रा लगाने के बाद प्राण मुद्रा जरूरी है क्या? प्राण मुद्रा जो है दरअसल आप जो भी मुद्रा लगाते हैं ना उसकी शक्ति को बढ़ा देता है ना। तो जो भी मुद्रा लगाते हैं वो प्राण मुद्रा क्या करता है ना, आपको प्राण देता है। पूरे शरीर में कौन सी वायु चल रही है? प्राण वायु चल रही है। तो ये प्राण वायु जो है उसको कंट्रोल करता है। जैसे हमने अपान वायु को समझा, ठीक है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए काम करती है। समान वायु को समझा हमने, ठीक है, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काम करती है। ठीक है, तो उसी तरह से प्राणवायु है पूरे शरीर में काम करती है। तो प्राण मुद्रा लगाने से आपके पूरे शरीर में प्राणवायु का संचार होता है। प्राण मतलब एनर्जी, ताकत। आपको प्राण, आपके शरीर में प्राण है तभी तो आप काम कर पा रहे हैं, प्राण नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। तो प्राण मुद्रा इसीलिए ताकि आपको जो है ये बेनिफिट मिल सके, आपको प्राण मिल सके। तो कोई भी मुद्रा कीजिए उसके बाद अगर आप प्राण मुद्रा करते हैं ना तो उस मुद्रा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ये उसी तरह काम करता है जिस तरह आग तो जल ही रही लेकिन अगर घी डाल दिया जाए तो वो तत्क्षण जो है तेज हो जाएगा। ठीक है, अग्नि जो है उसको हम लोग तेज कर सकते हैं। तो यह प्राण मुद्रा के इसके लिए काम। ठीक है, थैंक यू सर, तो थैंक यू सर। हाँ, चलिए सर हम एक लोग, हाँ सर एक बार आपने बताया था ना, जैसे कोई मुद्रा करते हैं तो एक एक हाथ मुद्रा बना के नाभि के नीचे और एक थाई पे रखना है, फिर 5 मिनट बाद वो पोजीशन चेंज करनी है, ठीक है? तो उसमें हम डीप ब्रीथ करेंगे कि कैसे करेंगे? आपने बहुत पहले एक बार करवाया था। ये नाभि चार्जिंग कहलाती है। नाभि चार्ज को हम लोग मुद्रा से चार्ज कर सकते हैं। जैसे आप नाभि चार्ज करते हैं ना तो हाँ जी। उसमें वही है, आपको जो है ना जब भी आपको नाभि को किसी मुद्रा से चार्ज करना है तो नाभि पर जो है एक मुद्रा रखिए और दूसरा मुद्रा जो है मतलब कि जांघ पर रखिए। ठीक है, और उसके बाद जो है श्वास खींच के रोक लेना है। इतनी देर आप रोक सकते हैं, उसके बाद उसको छोड़ना है। ठीक है, तो इससे वो मुद्रा का प्रभाव आपकी नाभि पर आता है। अब सवाल है कि ये हम जो है किस स्वर में करेंगे, चंद्र स्वर में कि सूर्य स्वर में? तो अगर प्राण मुद्रा करते हैं तो चंद्र स्वर में कीजिए, सूर्य मुद्रा करते हैं तो सूर्य स्वर में कीजिए। मतलब कि शरीर में दो तरह के मतलब की मुद्राएं होती हैं, एक शक्ति को बढ़ाने वाले, एक सौम्यता को बढ़ाने वाले। ठीक है, तो वरुण मुद्रा कैसे करेंगे? जब वरुण मतलब के जल चंद्र में लेफ्ट। चंद्र स्वर हो तो हर मुद्रा उसका अपना एक क्राइटेरिया है कि वो ठंडा है या गर्म है। तो हम लोग जो है उसको ध्यान रखते हुए अगर मुद्रा को चार्ज करेंगे, एक्चुअली नाभि को चार्ज करते हैं। ठीक है, नाभि क्या है कि पूरे शरीर को एनर्जी देती है, एनर्जी सोर्स है। तो हम नाभि पे अगर ये मुद्रा रख के अगर हम 5 मिनट करेंगे, फिर उसके बाद बदल देंगे, दूसरे हाथ से करेंगे, दूसरा हाथ नाभि पे रहेगा और फिर जो नाभि पर था वो जांघ पर चला जाएगा। तो इस तरह से 5-5 मिनट करके जो है ना हम लोग जो है नाभि चार्ज करेंगे। अगर इस तरीके से करेंगे तो 5 मिनट में भी हमको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करें तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा स्वर का विशेष तौर पर। और ये डिटॉक्स मुद्रा, ठीक है, कल हमने
देखा था कि शरीर से अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम लोग डिटॉक्स मुद्रा का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो शरीर से अशुद्धियां दूर होंगी तो मन से भी अशुद्धियां दूर होंगी। तो मानसिक प्यूरिफिकेशन के लिए भी यह मुद्रा जो है बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो डिटॉक्स मतलब जहर शरीर से बाहर करना। तो जहर कहाँ होता है? ब्लड में जो है इम्प्योरिटीज होती है वो बाहर होती है। ठीक है, और माइंड में जो इम्प्योरिटीज होती है वो भी बाहर होती है। माइंड में क्या इम्प्योरिटीज हो सकती है? नेगेटिव विचार, वो भी बाहर होते हैं, वो भी विष, और वो भी जो है शरीर से बाहर होने चाहिए। ठीक है, डर, ये भी शरीर से बाहर होना चाहिए। गुस्सा, ये भी तो नेगेटिव विचार है ना। ये सब जो नेगेटिव विचार जो है, जो भी आप नेगेटिव विचार है, वो एक मानसिक समस्या है। ठीक है, तो आप ये करके अपने मन को भी डिटॉक्स कर सकते हैं। और सबसे बड़ा डिटॉक्स तो होता है कि आपकी यादें, आपकी यादें जो हैं उसको भी डिटॉक्स कर सकते हैं। ये काम का है। डिटॉक्सिफिकेशन मुद्रा जो है कल हमने बताई थी, आज हमने इसको रिपीट कर लिया। तो रिपीट जितनी चीजें होंगे, देखिए जो रिपीट होने से बहुत फायदा है। बहुत सारे लोग कहेंगे सर ये तो पहले भी बताया था आपने। तो रिपीट करते जाइए ना, आपको फिर से याद हो गया। इस धर्म चक्र मुद्रा ये जो है दरअसल सिंपल सा क्या करना है कि आप राइट हैंड से आपको ज्ञान मुद्रा बनानी है, लेफ्ट हैंड से भी बनानी है, लेकिन राइट हैंड से जो है आप ज्ञान मुद्रा जो बनाए हैं, साथ ही में जो है मिडिल फिंगर को भी टैप करना है। राइट हैंड से भी ज्ञान मुद्रा है, लेफ्ट हैंड से भी ज्ञान मुद्रा है, लेकिन क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड का जो मिडिल फिंगर है उसको राइट हैंड के ज्ञान मुद्रा से थंब्स के साथ उसको भी अटैच कर देंगे। ठीक है, अब जो है यह किस तरह होगा, आपका जो है हथेली जो है राइट हैंड का सामने की ओर खुला रहेगा और लेफ्ट हैंड की हथेली अंदर की ओर है। अब जो है आप इसको कुछ देर के लिए आप करके देखेंगे तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। और यह जो है सकारात्मकता बढ़ाने के लिए और स्पिरिचुअलिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, सकारात्मक शक्ति और ध्यान की शक्ति, स्पिरिचुअल पावर को ये बढ़ाता है। तो बहुत ही प्रभावी मुद्रा है ये। स्पेशली हम लोग जो है स्पिरिचुअलिटी जो है, जो स्पिरिचुअल पावर है उसको ग्रो करने के लिए इसको ले, दिमाग में कचरा को हटाकर जो है उसमें सही चीज को हम लोग स्थापित करेंगे। ठीक है, घर को साफ करके उसमें एक मूर्ति रखते हैं, तब वो मंदिर बन जाता है। उसी तरह शरीर में नेगेटिव चीजों को हटाकर जब एक पॉजिटिव चीज रखते हैं तो हमारा मन भी मंदिर बन जाता है। उसके लिए हम लोग जो है ये करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये धर्म चक्र मुद्रा है। इस बाद एक मुद्रा जो है ना गणेश मुद्रा। इसके बाद बहुत ही सिंपल सा लेकिन एक प्रभावी, ठीक है, मुद्रा गणेश मुद्रा। अब जो है इस तरह से हाथ को फंसाकर जो है ये रखना है हार्ट के पास, और जो है एक दूसरे से दूरी बनाकर रखना। ये किसी तरह का शोल्डर पेन के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। दबाव नहीं देना बहुत ज्यादा, जो एक दूसरे से बाहर की ओर कोहनी को खींचना नहीं है, लेकिन अटका के रखना है। मतलब इसमें क्या है कि आप ये मुद्रा बना के रखिएगा और शोल्डर्स को फैला कर, इससे एक तनाव तो बढ़ ही जाता है। इस तनाव को आप फेस करेंगे। ठीक है, और ये 5 मिनट 7 मिनट
आप लगाइए, आपको फायदा। गणेश मुद्रा शोल्डर से रिलेटेड सभी पेन के लिए अच्छा, ठीक है। आप बारी बारी से रेस्ट करके हाथों को आगे पीछे करके जो है मुद्रा को कीजिए, थकावट और दर्द जो है ना। कई लोग जो है इतना खींच देते हैं इसको, इस मुद्रा को, इस शोल्डर में उल्टा पेन आ जाता है। तो ऐसा नहीं हो, आराम से इसको रिलैक्स करते हुए थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए अपने हैंड्स को, अदरवाइज बहुत ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत है। बहुत ही मजेदार मुद्रा है ये। खुद को म्यूट कर लीजिए ताकि लोगों को डिस्टर्ब ना हो, तो कर ही देते हैं, लेकिन आपके पास जब ऑप्शन रहेगा तो आप जरूर। और ज्ञान मुद्रा के बारे में जो है हमने काफी कुछ बताया था। एक हमारे मित्र ने फोन किया कि सर उन्हें नींद की समस्या है, तो आप में से जो भी व्यक्ति अगर ये करेंगे तो नींद की समस्या तो खैर आपको नहीं, ठीक है। ये आराम से नींद को दोनों स्थिति में, मेमोरी को, नींद को, सबको इम्प्रूव करता है, ठीक है। हेड से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम के लिए, तनाव के लिए, एडिक्शन के लिए, सीपी चाइल्ड्स के लिए, मंगोलियन चाइल्ड्स के लिए, ये सब काम करता है। ये हथनी मुद्रा या फिर पंच तत्व मुद्रा भी इसको करते हैं। जब तत्वों का आप अभ्यास करते हैं ना स्वर विज्ञान में, तब ये जो है बहुत ही अच्छा जो है मुद्रा कहा जाता है। ये पांचों तत्व को जो है संतुलित रखता है और इसे हथनी मुद्रा भी कहते हैं। हथनी मुद्रा जो है जब आप ये करते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा क्या आता है, आपके पांचों तत्व, क्योंकि पांच उंगली में पांच तत्व और पांचों तत्व इस तरह से बैलेंस होंगे, ठीक है। तो आपके शरीर में तत्वों का बैलेंस होगा तो सब कुछ बैलेंस होगा। ऐसे आप एक्यूप्रेशर में आप जानते हैं कि जो उंगलियों के टिप होते हैं वो ब्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो एक्यूप्रेशर में हर उंगली का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको हम लोग इंसेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम करते हैं। उसमें उंगली का ऊपरी हिस्सा आपको हेड को रिप्रेजेंट करता है, और जब हम इस तरह से आ, हाथ करते हैं तो हमारे हेड को एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो भैरव मुद्रा की तरह यह मुद्रा भी जो है आपके ब्रेन को बैलेंस करता है, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, ठीक है। और इसी कारण से यह ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा है, कंसंट्रेशन के लिए अच्छा है, ठीक है। जो बच्चे सफर कर रहे हैं ऑटिज्म से, सीपी चाइल्ड, उनको इस तरह से टेप करके आप जो है सोने के लिए छोड़ दें 1-2 घंटे के लिए, इससे उनको काफी एनर्जी मिलेगी उनके ब्रेन में। और ये क्लिनिकल जो है ट्राइड एंड टेस्टेड, ठीक है, कि ये जो मुद्राएं हैं उनसे असर होता है। आप ये अगर 1 मिनट के लिए करके देखिएगा तो आपको, अभी आप बैठे हुए हैं, आप एक बार इसको करके देखिए, आप अपने एलिमेंट्स में डिफरेंस देखेंगे, आपके हेड में आपको कुछ सेंसेशन मिलेगी। तो ये हथनी मुद्रा जो है, या इसको पंचतत्व मुद्रा भी कहते हैं, 15 मिनट डेली करने के लिए कहा जा रहा है, आप बढ़ा के भी कर सकते हैं। कई जो मुद्राएं हैं ज्यादा करने पर ज्यादा जल्दी असर करती हैं, ज्यादा असरदार हो जाती है मुद्राएं। तो इस तरह से ये मुद्रा भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हथनी मुद्रा जो है ये
पृथ्वी मुद्रा के बारे में ऑलरेडी काफी कुछ बताया जा चुका है, ठीक है। एक बार रिपीट कर लीजिए। लेग, जितने लेग के प्रॉब्लम में है उन सभी में ये काम आएगा, ठीक है। और हेयर के प्रॉब्लम में ये काम आएगा, हीलिंग के प्रॉब्लम में ये काम आएगा, ठीक है। पृथ्वी मुद्रा जो है कोल्ड कफ में भी काम आता है, डायबिटीज में तो काम आता ही है, तो बहुत सारी जगहों पर ये काम आता है। पृथ्वी मुद्रा जो है पोषण करती है, पालन और पोषण का जिम्मा जो है मिला हुआ है। तो ये आप जो है देख सकते हैं, इतने सारी मुद्राएं हैं, ठीक है। ये जो पंच तत्व से जुड़ी हुई जो मुद्राएं हैं ना, पांचों तत्व से जुड़ी हुई, उन मुद्रा के महत्व को आप कभी भी कम नहीं कीजिएगा। ये सबसे शक्तिशाली मुद्रा है, ठीक है। जो 5 एलिमेंट से जुड़ी हुई जितनी भी मुद्रा है, इंडेक्स फिंगर से, रिंग फिंगर से, जो भी, उनको आप हमेशा याद रखें। भले कॉम्प्लिकेटेड मुद्राओं को आप जो है भूल सकते हैं, लेकिन उनको तो भूलना ही नहीं, कभी नहीं भूलना। 15-16 मुद्राएं ऐसी हैं जिनको तो कभी भूलना ही नहीं है, तो जिनमें वो पंचतत्व वाली मुद्राएं आती हैं, ठीक है। यह ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए यह मुद्रा काफी अच्छी है, ठीक है। और यह जो है वरुण मुद्रा की तरह यह शरीर में जल तत्व को बैलेंस करता है, ठीक है। जब हम वरुण मुद्रा लगाते हैं, उसकी जगह अगर हम ये लगाएंगे तो क्या, तो फायदा ये होगा कि इसमें आपको ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल मिल जाएगा, ठीक है। और शरीर में जो जल तत्व है वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कुछ कमी है तो उसको ठीक कर लिया जाएगा, कुछ बढ़ा हुआ है तो उसको घटा दिया जाएगा। लिक्विड से जुड़ी हुई जितनी समस्याएं हैं उनके लिए कनिष्ठा मुद्रा भी आप लगा सकते हैं। नए नए मुद्राओं का अभ्यास कीजिए। अब कुछ लोग सवाल ये कर सकते हैं कि क्या सर, जब 15-16 मुद्राएं शुरुआत की हैं पंच तत्व से जुड़ी हुई, उन्हीं से सब कुछ हो जाता है, तो इतनी सारी मुद्राएं सीखने से क्या, तो क्या है ना कि आप खाना खा रहे हैं ना, उसमें दाल चावल सब्जी, बस इतना ही आप ले लीजिएगा, तब भी आपको पोषण मिल जाता है। लेकिन आपको चटनी भी चाहिए, सलाद भी चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा स्टार्टर चाहिए, ठीक है, कुछ पाचक चाहिए, मतलब सब कुछ चाहिए। तो जितनी ज्यादा चीजें होंगी ना उतनी ज्यादा वैरायटी होगी, ठीक है। और बोरियत कम। तो कई बार जो है शुरुआत में तो लग रहा है कि वही मुद्राएं करें, और एक्चुअली प्रैक्टिस में तो वही मुद्राएं आती हैं, लेकिन आप रेगुलर प्रैक्टिस करिएगा और करवाइएगा ना, घर में मेंबर्स को करवाइए, अपने स्टूडेंट्स को करवाइए, ठीक है। तो उसमें क्या लगेगा ना कि लगेगा कि बहुत तो हो गया, कुछ नई नई मुद्राएं जो है सीखते तो अच्छा रहता, ठीक है। तो कनिष्ठा मुद्रा, कनिष्ठा मतलब कि स्मॉल फिंगर, कनिष्ठा मुद्रा जो है जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इतने सारे फायदे होते हैं। जल से, फ्लूइड से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम के लिए ये फायदेमंद। चलिए, इसके बाद जो मुद्रा है कई लोगों ने हमें बताया, ठीक है, ये करने के लिए, और ये फायदेमंद है। वेल्थ, वेल्थ के लिए कुबेर मुद्रा लगा। अब ये जो है ये कुबेर मुद्रा
शरीर को एक्टिव करता है, कल ही हमने बताया यह शरीर को एक्टिव करता है, इसलिए आपको धन अर्जन में मदद कर सकता है। ठीक है, तो आप एक्टिव रहिएगा तभी तो आप पैसे कमा सकते हैं। तो ये आपको जो है मदद करता है पैसे कमाने में, करके भी देखेंगे। और स्पेशली यह जो क्या करता है, कफ जो है उसका विनाश करता है, कफ को नाश करता है। तो ये वेल्थ के लिए कुबेर मुद्रा कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त असर। करते भी जाइए, देख लीजिए स्क्रीन पे, या फिर उसको जो है आप प्रैक्टिस भी करते जाइए, तो आपको अच्छा लगेगा। और यह डाइवर्सिटी आपको बनी रहेगी, जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी रहेगी उतना इंटरेस्ट बना रहेगा, इंजॉयमेंट बना हुआ रहेगा। तो ये जो मुद्रा जो है ये किसके लिए है, ये बॉडी प्यूरिफिकेशन के लिए है ही। ठीक है, और ये स्पेशल जो है अल्सर के लिए देते हैं। ठीक है, अल्सर है तो उसमें यह मुद्रा करने से आपको काफी फायदा होने वाला है। माइंड स्टेबलाइज होगा। देखिए यहाँ पर माइंड जो है आपका दोनों अंगूठे जो टच कर रहा है ना, दरअसल ये अंगूठा जो है अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, आप सभी जानते हैं। और सामने जल तत्व है, जल तत्व भी बैलेंस हो रहा है। ठीक है, और अब बताइए कि बाकी उंगलियां क्या करती है। रियलिटी है कि बाकी की उंगलियां भी का भी रोल है। यहाँ से एनर्जी इस तरह से आकर इस उंगली में टैप करती है। ठीक है, और इस तरह का एक अदृश्य जो है लूप बना हुआ होता है, जो कि दिखता नहीं है लेकिन मौजूद होता है। ठीक है, और ये सभी मैग्नेट की तरह काम करते हैं। आपके जितनी भी उंगलियां हैं ना, वो मैग्नेट की तरह काम करती हैं। इसीलिए जब आप किसी मरीज को छूते हैं तो कई बार जो है छूने से मरीज ठीक हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है ना कि आपकी उंगलियां ऑलरेडी मैग्नेट का काम करती हैं। और किसी भी चैनल पर आपके बॉडी में जो चैनल है एक्यूप्रेशर के, उन पर अपनी उंगलियों को एक खास तरीके से आप रखेंगे तो उस वो वही काम करेगी जिस तरह से काम एक मैग्नेट लगाने से। मतलब मैग्नेट लगाने की जरूरत, आप उंगलियों को मैग्नेट के जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे एक्यूप्रेशर के कोर्स में इसको डिटेल से बताया जाएगा। ठीक है, कि कैसे उंगली को रख कर जो है आप उसको मैग्नेट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल में मैग्नेट का पोल जो है वो अलग अलग कंडीशन, इसीलिए जो है ये अगर आप एक सीख गए जान के तो आप ये कर सकते हैं। ठीक? हमने बहुत ही कम फी पे जो है पूरे 1 महीने के कोर्स को जो है आपके लिए उपलब्ध कराया। सिर्फ 200 रुपया में आप पूरे महीने के सीखने वाले, सीख भी रहे हैं, डेली क्लासेस चल रही हैं। तो इन एस्पेक्ट को हम लोग वहाँ भी समझेंगे कि ये जो उंगलियां जो हैं एज ए मैग्नेट काम करती हैं। जब हम ये लोटस मुद्रा करेंगे, पद्म मुद्रा हम लोग करते हैं, तो जिस तरह एक कमल का फूल खिलता है उस तरह स्पेशली हमारे शरीर के जो भाव है उसको कम करता है, फीवर को भी कम करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जल और अग्नि तत्व का जो है तो दोनों बैलेंस हो रहा है, जल भी बैलेंस हो रहा है, अग्नि भी बैलेंस हो रहा है। इस कारण से इस मुद्रा का उपयोग जो है बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में कर सकते हैं। और ज़्यादा अगर शरीर में जो है हीट बढ़ गई तो आप ये करके उस बुखार को जो है ठीक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लोटस मुद्रा के बाद जो हमारी मुद्रा है वो है नाक मुद्रा। ठीक है, स्ट्रेस के अच्छा ये मूर्ति मुद्रा आ गई, देखते हैं नाग मुद्रा। चलिए मूर्ति मुद्रा को ही ले लेते हैं।
अभी ये स्पेशली किस काम के लिए, आप अगर इसको एक सिंगल पॉइंट के लिए आप पढ़ेंगे ना, तो वो है कि एंटीडोट टू ए बिजी माइंड। दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। ये मुद्रा जो है, जो मूर्ति मुद्रा है, यह आप जब उस समय करेंगे तो अपने बिजनेस के बीच में आप ब्रेन में एक रिलैक्सेशन महसूस करेंगे। कि इस तरह से लगने से ब्रेन, राइट और लेफ्ट ब्रेन का भी कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है, और आपके मन को शांत करता है, व्यस्तता को दूर करता है। तो आप इस तरह से ये मुद्रा कर सकते हैं, लगा सकते हैं। मूर्ति मुद्रा, कभी भी बिजी रहें, 5 मिनट समय निकाल के ये मुद्रा लगा, ठीक है। बस हाथों को जोड़ के रखना है, जिस तरह एक प्रार्थना करते समय भी हम लोग हाथों को जोड़ लेते हैं। और इसमें जो है छोटी उंगली जो है बाहर निकली, आपस में जुड़ी हुई, ठीक है। और ये हो गई वही प्रार्थना की मुद्रा। अगर आप ये स्मॉल फिंगर को भी जोड़ देंगे ना, तो ये टोटल प्रार्थना जिस तरह हम लोग प्रे करते हैं उस तरह से वो मुद्रा। तो ये मूर्ति मुद्रा का यही है। यही कारण है कि जब हम लोग प्रे करते हैं तो उससे जो एनर्जी मिलती है हमें, फिर बॉडी को रिलैक्स करती है। इसलिए प्रे करना चाहिए, और प्रे करने का मौका नहीं मिले तो आप जो है ये मूर्ति मुद्रा लगा दीजिए, ठीक है। और ये इस तरह से आप 1 मिनट लगा के भी रखिए, ठीक है? अब देखिए आपको एक डिक्लटर महसूस होता है, एक ऐसा महसूस होता है कि ब्रेन में डिटॉक्स हो रहा है, ब्रेन की सफाई हो रही है। ये मूर्ति मुद्रा हम लोग करें। जिन्हें लगता है कि इतने सारे मुद्राएं काम कैसे करेंगे हम लोग, तो वो जो है हमारे ऑनलाइन हॉस्पिटल वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहां पर क्या है ना कि आपको आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति अगर कोई बीमारी के लिए कोई मुद्रा मांगता है तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। आप अपने नोट्स को पलटिएगा और उनको जवाब दे सकते हैं कि भैया अल्सर है आपको, तो हाँ ये वाला मुद्रा, ठीक है। ये सभी इमेज आपके पास सेव रहेंगे, आप उनको शेयर कर सकते हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस ग्रो होगी, ठीक है। और प्रैक्टिस ग्रो करने का एक अच्छा मौका ही है। हम लोग को तो ऐसा मौका मिला नहीं, तो हमने अपना ही पूरा सिस्टम डेवलप किया। अदरवाइज किसी के ग्रुप में हम लोग जो है कुछ बोलते थे, तो याद है, तो अभी भी किसी ग्रुप में कुछ बोलिएगा ना, अच्छी बात भी बोलिएगा, तो भी आपको लोग जो है ना खतरा मानते हैं। एक व्यक्ति जो मतलब सभी लोगों को फ्री एडवाइस देता था, हमारे ही था, तो उसके ग्रुप को किसी तरह से हमने ज्वाइन किया, तो हमने देखा कि वहाँ कुछ मरीज है जिनको लेट होता है, तो हमने जरूरत के हिसाब से मुद्राएं और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताया। अब जो है 2-3 दिन तक तो अच्छा चला और काफी डिस्कशन अच्छा रहा, लोग काफी खुश थे। और एक दिन हमने अचानक सुबह देखा कि हमको ग्रुप से निकाल दिया गया, ठीक है। हमने उसको पर्सनली फोन लगाया, तो अपने ग्रुप में कोई किसी को इनवाइट नहीं करता है, किसी को अभ्यास करने का मौका नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि जैसे कि हम उसके ग्रुप में हम बोल रहे थे, बता रहे थे, तो फायदा हो रहा था, तो लोगों का ध्यान जो है ना उस ग्रुप के एडमिन से शिफ्ट होकर हमारी तरफ से आ गया। लोग हमसे सवाल पूछने लगे, और उस व्यक्ति का जिसने वो ग्रुप तैयार किया उसका महत्व जो है उसे कम महसूस होने लगा। तो उसने स्टेप लिया और हमें ग्रुप से बाहर कर दिया। बाद के लोग जो उनसे हमने पता किया, तो हमारे बारे में काफी नेगेटिव जो है वो फैला रहा था कि इसको जानकारी नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, इसके उपाय पे काम नहीं किया वो ग्रुप में उन चीजों को, ठीक है। और उसके पहले जब बात हुई थी तो काफी मतलब कि हम ये करेंगे देश के लिए, वो करेंगे देश के लिए, ऐसी बात करते हैं। तो हुआ क्या, उसको महसूस हुआ कि अगर व्यक्ति यहाँ रहेगा तो उसके लिए खतरा, इसलिए उसने निकाल। हमारे साथ वो समस्या नहीं है। आप जितना ही ज्यादा हमारे पास प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा जो है आपको फायदा है।
ठीक है, क्योंकि अगर आप हमसे सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एक अच्छे डॉक्टर बनते हैं या फिर एक अच्छे हेल्थ प्रोफेशनल बनते हैं, तो हमारा नाम तो होगा ही। और जहाँ हमारा नाम कोई गूगल भी करेगा तो उसको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, ये हमारे बिजनेस के लिए भी अच्छा है, और इससे हम जो है ज़्यादा लोगों को भी हम सलाह दे सकते हैं। तो हम ज़्यादा लोगों को सलाह दे सकते हैं, इसलिए हम ज़्यादा लोगों को सलाह देते हैं और उनको तैयार करते हैं कि आप भी एडवाइस दे सकते हैं। आप सभी जो हैं यहाँ पे ऑनलाइन हॉस्पिटल में जो है आप ज्वाइनिंग लीजिएगा और वहाँ पर सलाह देते हुए लोगों को देखिएगा और प्लस खुद सलाह भी दीजिएगा। तब जो है आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। और जिस तरह से हम लोग के जब मुँहज़बानी जो है ये चीज़ें याद हो गई हैं, आपको भी मुँहज़बानी याद। और इस मुद्रा का क्या काम है? इस मुद्रा नाग मुद्रा का फायदा वही है, ये स्ट्रेस को दूर करता है। ठीक है, और शरीर को ताकतवर बनाता है, शरीर के मसल्स को मजबूत करता है। तो ताकत बढ़ाने के लिए मुद्रा है, प्राण मुद्रा की तरह ही ये काम करता है। ठीक है, हमने भैरव मुद्रा का नाम लिया था, भैरव मुद्रा, नाग मुद्रा, एक ही जैसा काम। ठीक है, दोनों में सेम एबिलिटीज। तो आप 5 मिनट भैरव मुद्रा कर लीजिए, 5 मिनट नाग मुद्रा कर लीजिए, 5 मिनट प्राण मुद्रा कर लीजिए। इस तरह से आप जो है ना कॉम्बो तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इससे इंटरेस्ट बना रहता है। आप जब भी किसी को जो है ना केवल बता दिए कि भाई ये मुद्रा करो 40 मिनट तक, तो उस पर आपका प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, आप उसको कहिए 10 मिनट ये करो, 10 मिनट ये करो, 10 मिनट ये करो, फिर 5 मिनट ये करो। तो जब आप इस तरह से बताएंगे प्रोटोकॉल, तो उसके दिमाग में ये आती है कि हाँ ये एक प्रोटोकॉल है। तो उसके बाद वो उसको करेगा, बहुत चाव के साथ करेगी। जो क्यूरियोसिटी है वो ग्रो होता है इससे, है ना। आप एक ही मुद्रा करके आप 10 मिनट बिठाने की अपेक्षा जो 5-5 मिनट के लिए 2 मुद्राओं को आप उनको अभ्यास करने लीजिए, आपको इससे रिजल्ट मिलने। प्राण के लिए हम लोगों ने ये बता दिया है कि प्राण मतलब इम्यूनिटी, प्राण मतलब एनर्जी, प्राण मतलब विजन। ठीक है, ये सभी बढ़ते हैं प्राण मुद्रा से। ठीक है, एनर्जी चाहिए, प्राण मुद्रा लगाइए। आइज की विजन मजबूत करनी है, आप प्राण मुद्रा लगाइए। और इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, प्राण मुद्रा लगाइए। ठीक है, काफी चर्चा चूंकि इस पर हो चुकी है, तो हम लोग जो है अब आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी मुद्रा के बारे में भी बातें हो चुकी थी। चलिए, कई सारे इमेजेस जो है ना रिपीट हो गए हैं। और अगर कोई रिपीट भी होता है ना तो इसका एक फायदा होता है, इसलिए हम रिपीट करते भी हैं, क्योंकि हम भी इसी तरह से पढ़े हैं। ठीक है, चलिए, सूर्य मुद्रा। ठीक है, तो इसमें उंगलियां आगे पीछे हैं। ठीक है, इंडेक्स फिंगर आगे है और बाकी उंगलियां भी इस तरह से। यहाँ पर जो है थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए लेफ्ट हैंड पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये इतनी उंगलियां टेढ़ी करनी क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे स्पेशल फायदा है, इसलिए इस तरह से करना जरूरी है। ठीक है, ये जो है स्पेशली हमारे ग्लैंड्स के लिए काम करता है। बाकी चीजें भूल जाइए, एसिडिटी वगैरह है वो सब भूल जाइए। ये स्पेशली जो है ग्लैंड्स के लिए काम करता है और पीसीओडी के प्रॉब्लम्स को दूर करता है। ठीक है, तो बीच की 2 उंगलियां जो है, ठीक है, लेफ्ट हैंड की, वो आपके राइट हैंड के 2 एक्सट्रीम उंगलियों पे जाएंगे।
ठीक है। और ये ध्यान रखिए, बीच की 2 उंगलियां फैलेंगी लेफ्ट हैंड की, और वो राइट के साइड वाली दोनों उंगलियां, इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर, दोनों पर वो फैल जाएंगे। ठीक है। अब जो है साइड की यहाँ की ये 2 उंगलियां ये बीच में आ जाएंगी। ठीक है, एक बार करके देखिएगा, एकदम मुश्किल नहीं लगेगा। तो अपने हार्मोन्स को, ग्लैंड्स को कंट्रोल करने के लिए यह सुरभि मुद्रा है। वेट लॉस के लिए, ओवरवेट के लिए, थायराइड के लिए, देखिए आपका सूर्य मुद्रा के बारे में काफी कुछ है। तो ऐसी मुद्रा है ही ये कि इस पर चर्चा बहुत हो सकती है। वज्र मुद्रा, जिसे हम लोग ने सूची मुद्रा के नाम से कल जाना था, यह क्या काम करता है? ये सबसे पहले जो है कॉन्स्टिपेशन के लिए रामबाण है, इस चीज को आप जानते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए यह रामबाण है, और ब्लड के सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है। ठीक है, तो हमने इसे कब्ज के लिए इस्तेमाल करवाया है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। सर्कुलेशन के लिए अभी तक मैंने अभी किसी को दिया नहीं है, अदरवाइज आप सर्कुलेशन के लिए दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा केस नहीं आया हमारे पास अभी। ठीक है, तो बेचैनी दूर करेगा, कमजोरी दूर करेगा, बेचैनी और कमजोरी को दूर करेगा। ठीक है, और नशा को छोड़ने में भी मदद करेगा। ठीक है, ये नशा किसी भी तरह का हो, सिगरेट, तंबाकू, कुछ भी, ये वज्र मुद्रा करने से आपको मदद मिलेगी उसे छोड़ने में। तो इसके लिए मैंने अभी सलाह नहीं दिया, आप लोग भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। अगर कोई आपका एडिक्शन है तो उसको छोड़ने में आपको मदद मिलेगी। दूसरों लोगों को सलाह दीजिए और उनसे फीडबैक लीजिए। लोगों को सलाह दीजिए, फीडबैक लीजिए, बहुत ही जबरदस्त काम करेगा। दर्द के लिए भी जल तत्व को कंट्रोल करता है। कल हमने जो है ये बताया था, चेंज पेन इनटू पावर। इसका मतलब क्या है? जो आपका दर्द है एक्चुअली जल तत्व के कारण होता है। कोल्डनेस जो है जल तत्व से आती है, और उसी से हमें दर्द भी होता है। तो जब हम ये करेंगे तो वो कोल्डनेस जो है शरीर के लिए फायदेमंद हो जाएगी, मतलब उसका सही जगह उपयोग होगा। ठीक है, और दर्द जो है कम हो जाएगा। तो वर्ण मुद्रा जो है जल तत्व को कंट्रोल करके शरीर में दर्द को कंट्रोल करता है। वायु मुद्रा किसी भी तरह के दर्द के लिए, चाहे पेट दर्द हो, सिर दर्द हो, किसी भी तरह का दर्द हो, ये पेन किलर पॉइंट है। ठीक है, वायु मुद्रा। तो किसी भी तरह के दर्द के लिए आप सीधे वायु मुद्रा का प्रयोग करेंगे, और आप इसका प्रयोग मन को शांत करने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक, गैस से संबंधित समस्याओं के लिए तो है ही। और व्यायाम, ये व्यायाम मुद्रा जो है ठीक आपका इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को जो है कंट्रोल करता है। दरअसल यह जो है आपके बीपी के लिए सबसे अच्छा पॉइंट माना जाता है। हालांकि अगर मृगी मुद्रा या हृदय मुद्रा किया जाए तो ज़्यादा फायदेमंद है,
लेकिन यह मुद्रा भी काम की है। इसको फायदा ये है कि किसी व्यक्ति का कोई बेहोश है तो आप उसको भी आप ये टेप कर सकते हैं आसानी के साथ, जबकि हृदय मुद्रा को आप आसानी से टेप नहीं कर सकते, समस्या है। तो व्यान मुद्रा, ये मुद्रा जो है आसानी से आप कर सकते हैं, योनि मुद्रा। अब ये सभी तरह के पीरियड पेन के लिए बेस्ट है, ठीक है। और इसका प्रयोग करके कुंडलिनी जागरण भी किया जाता है। कुंडली जागरण के लिए जो हम लोग वहाँ ये मुद्रा लगाते हैं, उसमें इसका भी जिक्र होता है। ठीक है, तो इस तरह से यह जो है आपके पीरियड पेन के लिए और सभी महिलाओं की समस्याओं के लिए काम करेगा इजली। कुंडली शक्ति जागरण के लिए एक्चुअली क्या है कि हर चक्र के लिए एक अलग मुद्रा का विधान है, ठीक है। तो ये मुद्राएं जो है वहां भी काम आती है। तो इसको आप कर सकते हैं, करना बहुत ही आसान है और आराम से 15 मिनट बैठ सकते हैं। पीरियड पेन में ये तुरंत आपको राहत देता है, ठीक है। इसलिए इसको हमेशा याद रखें। चलिए, आज का सेट जो है यहाँ कंप्लीट होता है। तो आप बताइए कि ये सभी मुद्राएं तो एक साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, तो कैसे आप प्रैक्टिस को ग्रो करेंगे बताइए, कैसे याद रखेंगे इन सभी पॉइंट्स को? किसी के पास कुछ खास आइडिया है तो शेयर कीजिए मुझे। अच्छा, म्यूट किया हुआ है, ये हमने ध्यान ही नहीं दिया। दरअसल ऐसा है कि ये प्रैक्टिस करने के लिए जो है ना समय चाहिए, और हर मुद्रा को प्रैक्टिस करके आप फील कीजिए कि जो बात कही गई है सच में है या नहीं, ठीक है। अगर बोला गया है कि इससे दर्द कम होगा तो उसको आप चेक करके देखिए। एनीमिया है किसी को और हमने कहा प्राण मुद्रा लगाने के लिए या फिर जल मुद्रा लगाने के लिए, तो 1 महीने लगातार करने के बाद सच में कुछ परिवर्तन आता है या 15 दिन के बाद कुछ परिवर्तन आता है। ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट में आप जाके देखिएगा, देखिए हीमोग्लोबिन कितना है, क्या बढ़ा हुआ है कि नहीं। ठीक है सर, आप जल मुद्रा किस चीज के लिए बोल रहे हैं? ब्लड के लिए, ब्लड से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम के लिए।
ओके, थैंक यू सर। ब्लड में एनीमिया भी शामिल है ना, ब्लड प्रॉब्लम। तो ये जो है मुद्राओं की प्रैक्टिस जब तक नहीं कीजिएगा, अभी संख्या बहुत है, इतनी सारी संख्या है, ठीक है, कई सारी मुद्राएं हैं। और ये तो जो आपके क्लासिकल मुद्राएं हैं वो, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास सुजोग की मुद्राएं हैं, फिर हमारे पास ट्रायोजन की मुद्राएं हैं, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की मुद्राएं हैं। अगर आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की मुद्राओं को ही अगर हम तो क्लास लें तो कम से कम 3 से 4 दिन तो लग ही जाएगा मिनिमम, ठीक है। और तत्वों की जानकारी है तो, अदरवाइज जो है जो 10 तत्व है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में 10 तत्व होते हैं, तो जो जानकारी है उनको तो बहुत आसान लगेगा, लेकिन जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए एक और सिर पर बोझ होगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी जो मुद्राएं क्लासिकल मुद्राएं उन पर जो है प्रैक्टिस कीजिए। और बहुत सारी मुद्राएं दी गई हैं आपको, कमर दर्द के लिए जैसे यहाँ पे दिया गया मुद्रा, शोल्डर पेन के लिए यहाँ मुद्रा दिया गया है, ठीक है। तो ये सभी जो है आप अपनी पर्सनल समस्याएं जो है उनको मुद्राओं से पहले ठीक कीजिए जो बताई गई है उनसे, और दूसरों को भी परेशानियों को ठीक करने का अभ्यास कीजिए। क्या मुद्रा से ही हर बीमारी ठीक कर सकते हैं? थ्योरेटिकली तो कर ही सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप बाकी चीजें छोड़ के केवल मुद्रा ही करेंगे। आप यहाँ से स्विच वर्ड सीख रहे हैं, कलर थेरेपी सीखेंगे, सीट थेरेपी सीखेंगे, एक्यूप्रेशर सीख रहे हैं, इतनी सारी चीजें सीख रहे हैं। तो आपके जो है मतलब कोई योद्धा जो है युद्ध के मैदान में जाता है, ठीक है, तो जितने ज्यादा हथियार हो उतना ही अच्छा है जीतने के लिए। तो डिजीज को आपको हराना है, तो आपको जो है अपने हथियारों की संख्या को बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स। किसी के पास कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। सर ये मुद्रा करने के लिए पर्टिकुलर कुछ टाइम है क्या सर, या सुबह करना है या एनी टाइम वी कैन डू, या खाने के बाद नहीं करना है? खाने के बाद थोड़ी देर रुकते हैं, ठीक है, आधा घंटा, क्योंकि ये पूरे बॉडी के एनर्जी को चेंज करता है ना। और जब हम खाना खाते हैं तो एनर्जी का रूट ही हमारा जो है, ठीक है, ये होता है। और ऐसा सर बैठ के ही करना है या खड़े होके भी, या चेयर में बैठ के भी कर सकता है? बैठ के कीजिए, पीठ सीधा होना चाहिए, बेस्ट ये है, ठीक है। खड़े होकर आपको मुद्रा करने की क्या जरूरत पड़ गई है? नहीं वैसे किसी क्लास में बैठे सर, वो पर्टिकुलर मुद्रा में बैठेंगे, हम चेयर में बैठेंगे ना सर, तो उसमें पर्टिकुलर मुद्रा में बैठेंगे। ओके, पीठ सीधा होना चाहिए। लास्ट प्रोस्टेट का बताइएगा ना। लास्ट प्रोस्टेट, रात को बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है हस्बैंड को, तो सो नहीं पाते, नींद पूरा नहीं हो पाता है। अपान मुद्रा बोला ना उसके लिए, प्रोस्टेट के लिए। प्रोस्टेट के लिए अपान मुद्रा और जल मुद्रा दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। अपान मुद्रा तो आपका जितना भी एक्सक्रीटरी प्रॉब्लम है उन सब के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो अपान मुद्रा लगाइए। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, बार बार यूरिन जा रहे हैं आप, जल तत्व तो बढ़ा हुआ हो, ठीक है। प्रोस्टेट में बार बार यूरिन जाते हैं, यूरिन जाते हैं लेकिन होता नहीं है सही से खुलकर प्रोस्टेट में, यही समस्या है। तो होता क्या है कि इसको लॉन्ग टर्म में थोड़ा सोचिए। प्रोस्टेट मतलब वो जो वाटर है, जो लिक्विड है वो जम जा रहा है,
और जमे हुई चीज धीरे धीरे बनती है, लेकिन उसमें हीट है इसलिए तेजी लगेगा कि जाएंगे और बहुत सारा यूरिन होगा, लेकिन होता नहीं। तो आप ये जो है, पहली बात तो रात को इमरजेंसी में आप जल मुद्रा लगा कर उसको आप रोक सकते हैं, या पान मुद्रा लगा कर, जल मुद्रा को लगाकर आप रोक सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स फिंगर को अंगूठे से दबा देना है, बस इतना जान, ये स्मॉल फिंगर को अंगूठे से दबा देना है। और आप सूर्य मुद्रा जो है दिन में, इससे शरीर गर्म होगा सूर्य मुद्रा करने से 15-20 मिनट, और शरीर में जहां भी फालतू की चर्बी है, फैट है, वो गलेगा। तो आपका जो ये भी है ना प्रोस्टेट में, वो भी गलेगा। ठीक है, क्योंकि वो भी फैट है, और शरीर में फैट जो है जो बढ़ रहा है, वो तिल्ली, पेट में जो तिल्ली है वो सही से काम नहीं करती है, तभी वो भोजन को फैट में कन्वर्ट कर देती है, तभी फैट उसे जनरेट होता है। रूट कॉज वही होता है। तो तिल्ली को गर्म करना होगा, और तिल्ली गर्म होगी तो भोजन को वो फैट में कन्वर्ट नहीं करेगी, वो जो भी फैट होगा, चर्बी होगा, उसको डाइजेस्ट कर जाएगा। तो सूर्य मुद्रा आप लगाइए दिन में, या फिर रात को आप सूर्य मुद्रा लगाकर ये रात को देखिए सोने के पहले, जब आपका राइट ब्रीथिंग चल रहा है, राइट सांस चल रही है, उस समय जो है आप सूर्य मुद्रा लगाइए 15 मिनट। सर ये लिवर एनलार्जमेंट के लिए भी कर सकता है ना सर? लीवर इलाजमेंट, हाँ जी। यस, लीवर इलाज हो गया, उसमें फैट जम गया है। ठीक है, तो भी आप वहां पे इसका यूज कर सकते हैं। तो सूर्य मुद्रा ये सब। यस। सर बैक पेन के लिए कौन सी मुद्रा लगाएं? चलिए, अब हम ग्रुप में फोटो भेजेंगे, उसको देखिएगा। बैक पेन के लिए हमने ऑलरेडी मुद्रा बताई। ठीक है, आप नहीं थे, क्या कर सकते हैं, आप एक ही चीज को रिपीट नहीं कर सकते हैं, ग्रुप में इमेज डाल दिया जाएगा। ये सभी इमेज जो आज दिखाए गए हैं वो सभी ग्रुप में मिल जाएंगे, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है जी सर, थैंक यू। ये सभी इमेज जो है आपको ग्रुप में जो है भेज दिए जा रहे हैं। गुरुदेव मेमोरी का वीडियो नहीं आ रहा। आपको उस वहां पे एक वीडियो दिया गया है, ठीक है, हमने कल भी शेयर किया था, हमने आज भी शेयर किया है। नहीं मिला। आप जो है मेमोरी अब दिखा मैंने नहीं, आप जाके देखिएगा तब तो। प्री ब्रेन बूस्टर को भी देखा, आपको मैसेज भी किया। आप वहां पे ग्रुप में हमने मैसेज किया है। ग्रुप ब्रेन बूस्टर है ना, प्री ब्रेन बूस्टर। यस, ब्रेन बूस्टर ट्राइब लिखा हुआ है। ठीक है, ड्राइव। TRIB ट्राइब। ठीक है, उसके लास्ट में लिखा हुआ है। खुल ही नहीं रहा ये तो। खुलेगा कैसे नहीं? आ ही नहीं रहा। ब्रेन बूस्टर लिख रही हूँ, बस वो फ्री वाला आता और कुछ नहीं आता। देखिए, अब ऐसा है कि आप प्लीज लिंक भेज दीजिए। ऐड किया हुआ है, लिंक की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। ठीक है, हाँ ऐड तो है, लेकिन मेरे पास कोई वीडियो नहीं आया। आपको हम घर पे जाकर कुछ छोड़ देंगे, आप ग्रुप में देखें। नहीं, ग्रुप ही नहीं मिल रहा ना। ऐसे नहीं है, अभी देखिए, रघु सहगल, यही है ना? हाँ जी, हाँ जी, रघु सहगल, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। ये ऑलरेडी जो है आपको वीडियो गया, पूरे ड्राइव का लिंक दे दिया मैंने। ठीक है, अभी भाई लिख के भेज रहे हैं, ये मैसेज है, ये उस पर आ जाएगा, आप चेक कीजिए।
ठीक है, मैं फिर ट्राई करूंगी। ब्रेन बूस्टर ट्राइब, अभी एक हाई लिखकर मैंने मैसेज किया है, आप देखिए सबसे ऊपर आ गया होगा, उसमें वॉच फर्स्ट वीडियो लिखा हुआ है, थैंक ब्रेन यू बूस्टर गुरु। 1। और एक मेडिटेशन का और जो ये होता हमने है, अभी नहीं, हाँ 11:30 बजे ही दे दिया है ये लिंक, ठीक है। ये एक्चुअली हमने कल भी दिया था। ठीक है, मैं फिर देखती हूँ। डायबिटीज के लिए प्राण मुद्रा वैसे कहा जाता है, डायबिटीज के लिए अच्छा रहेगा। तो डायबिटीज कई सारे तरह के, अगर बहुत प्यास लगती है तो सूर्य मुद्रा नहीं लगा सकते हैं, प्राण मुद्रा लगाएंगे। और ये डिपेंड करेगा डायबिटीज के लिए कि उसकी कंडीशन क्या, अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग मुद्रा लग सकती है, ठीक है। तो 9 बजे फिर क्लास रहेगा, इसलिए आपको ब्रेक भी चाहिए होगा, है ना। अभी आप सभी उसकी तैयारी कर लीजिए। यिन यांग, अगर आज सोनी मैम उपलब्ध रहेंगी तो, चूंकि आज कहीं बाहर निकली हुई हैं, अगर आ जाएंगी तो क्लास जो है वो ले लेंगे, अदरवाइज फिर हमको लेना पड़ेगा। यिन यांग थ्योरी जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग ने प्ले रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी।